दोस्तों आप सुन रहे हैं इस समय इंडस्ट्री के सुपरस्टार रितेश पांडे जी को। आखिरी मुद्दा 2-3 मिनट और आपका। इंडस्ट्री के और एक अच्छे गायक हैं और इस समय जेल में है। मैं समर सिंह साहब की बात कर रहा हूँ। आप उनसे मिलने भी गए थे, उनका हाल चाल लिया। तो सबसे पहले तो आप ये बता दें अब कैसे दिखते हैं, क्या कुछ बातें हुई होंगी आपकी और क्या उनके दिमाग में है, प्रेशर में है, क्या उनका चल रहा है, क्या कहते हैं, क्या थोड़ा सा बताया ना, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं, उनके फैंस नहीं जान पा रहे हैं। मैं उनका जन्मदिन था तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए। भाई ठीक है, देखिए जेल तो जेल होता है, जेल तो जेल ही होता है, दंड के रूप में दिया जाता है उसको, आपकी सारी आज़ादी छीन ली जाती है। मगर फिर भी वो आदमी अच्छा था, खुद मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। और उस परिस्थिति में भी देखिए इंसान वही जो परिस्थितियों से लड़े, वो इंसान लड़ रहा था। अब जो आगे की बातें हैं कि वो दोषी हैं या नहीं है, वो तो एक कोर्ट ये डिसाइड हम लोगों करेगा। का मामला नहीं है, वो न कोर्ट हमारे डिसाइड। दर्शकों का है, हाँ, न हमारा और है, ना हम उस मुद्दे पे बात वो भी कोर्ट करेंगे। डिसाइड हाँ, करेगा। यस यस यस। जी जी ओके, तो ठीक ठाक है अभी अंदर। जी। ओके, बाहर आने के बाद में आपको लेकर भी काफी बातें ये करी गई कि कहीं ना कहीं रितेश जी गए मिलने के लिए, वहां पर काफी खिलाफत हुई आपकी। कैसे देखते हैं इस हाँ चीज को? हाँ, लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन मैं ये यहाँ से तक देखता हूँ कि देखिए मगर मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटा। जब आकांक्षा दुबे जी का अंतिम क्रियाक्रम हो रहा था तो मैं वहाँ भी गया वहां था। भी गए थे, यस यस। और और मैं यहाँ भी गया इनसे जेल में मिलने के लिए। तो मैं किसी का पक्ष लेके नहीं गया भाई, उस दिन उनका जन्मदिन था तो मुझे लगा वो इंसान ने मेरे साथ स्ट्रगल किया है। तो जब बनारस में हम लोग एक साथ स्ट्रगल करते थे और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ वो इंसान दोषी है या नहीं है। नहीं है, कोई नहीं जानता है, ये तो कोर्ट जानता वो है, तो अब कोर्ट कोर्ट फैसला बताएगा करेगा। ना। यस, अगर मान लीजिए वो निर्दोष साबित हो गया तो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर निर्दोष मैं साबित। कौन होता हूँ उनको हम्म, दोषी ठहराने हम्म, वाला? और खिलाफत हुए, मैंने जब लोग हमको भला-बुरा थोड़ा कह रहे थे, देखिए इस दुनिया में पक्ष है तो विपक्ष भी तो है, लोग दूसरे तरीके से भी सोचने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान है। वो लोग कभी-कभार आप गलत रहते हैं, आपको आईना दिखाते हैं कि देखो भाई ये तुमने गलत किया। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है जो मेरे जीने का ढंग है, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं किया हम जाके, हमको लगा कि भाई हो सकता है कि वो बेगुनाह हो और ऐसे मौके पे मैं ना जाऊँ, तो फिर जब मुझे पता चलेगा कि वो बेगुनाह हैं, तो कितना गिल्ट बुरा लगेगा, गिल्ट 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 फ़ील फील होगा ना। गिल्ट फील हो जाएगा। हाँ, जब कोई तय ही नहीं है अभी। चलिए ठीक है, ये तो एक अलग बात है भैया। लेकिन नॉर्मली आपने उनके साथ काफी समय बिताया है और आपने कहा कि साथ में किस तरह की शख्सियत है, क्या उनका ये नेचर रहा है आपकी नजर से? अच्छा नेचर रहा है, कोई बढ़िया है ना? दिक्कत नहीं रहा है। देखिए गलतियाँ सबसे होती है। हादसा हाँ, हो सकता है ये कहीं ना कहीं कुछ भी। हादसा, गलतियाँ कुछ भी कह सकते हैं। हमारे समर सिंह जी के भी बीच में जो वो एक बार कुछ हुआ था इंडस्ट्री में, तो लोग हमको इसीलिए कह रहे थे कि वो आपके विरोध में बोले थे। अरे तो विरोध में बोले थे तो क्या हो गया भैया? हम्म। विरोध में बोले थे, अभी बताइए पवन भैया हैं, खेसारी जी हैं, क्या-क्या नहीं बोले हैं एक-दूसरे लोगों को। लेकिन जब मिले तो गले मिल गए ना। किस किया, माथे पे पवन भैया ने उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। तो देखिए बढ़िया बढ़िया गाना गाया स्टेज पे करके। हाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ गाया हम्म, गया, पवन भैया ने गाया। तो एक आध गलती होता है, उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए आदमी आगे को। बढ़ना चाहिए। फर्क हुँ। पड़ता है इससे, खिलाफत हुई तो आपको फर्क पड़ता है? आपकी खिलाफत हुई जब आप मिलकर आए? देखिए बात ये है कि जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वो लोग अगर हमें थोड़ा बहुत हमारे खिलाफ थोड़ा बहुत भी बोलेंगे तो मुझे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, हम्म। क्योंकि हम उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे हैं। लेकिन हम अपने भाइयों को समझाते हैं, वो सब समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या होता है। बात है, बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों हुँ। यही बात है, आप सुन रहे हैं सुपरस्टार रितेश पांडे जी को। बहुत शुक्रिया हमसे इतनी ज्यादा बातें शेयर करने के लिए। तमाम दर्शक
आपका इंतजार कर रहे हैं। और जाते जाते इस इंटरव्यू के समापन पर क्या कुछ कहेंगे अपने फैंस को, अपने प्यार करने वालों को? हम बस यही कहेंगे कि आप लोग यूनाइटेड होके, एक साथ होके भोजपुरी को प्यार दीजिए। हम्म, और कभी ये मत रखिए कि हम उनके, वो उनके, वो उनके। हम सब उनके हैं, वो सब हमारे हैं। ये भावना हमारे वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है हमारे भारत की संस्कृति में, कि पूरी विश्व हमारा पूरा परिवार है। विश्व बंधुत्व की भावना हमारे संस्कृति ने हमको सिखाई है। तो जब जो जो विश्व गुरु भारत रहा है, हम लोग खुद जिस भारत को विश्व गुरु लोग बोलते हैं, जिससे पूरा विश्व सीखता है, और उसी भारत के लोग, उसी धर्म के लोग, उसी धर्म को मानने वाले लोग, उस संस्कृति को मानने वाले लोग अगर ऐसे करेंगे, आपस में बिखरे रहेंगे, तो कैसे होगा? हम तो पूरे विश्व को, जब हम ही खुदे हमनिए कि आपस में झगड़ा कइल जाई, तो दूसरा के का कहल जाई कि तू एकता से रह। तो हमनी के खुद पहले एकता से रहे के पड़ी, फिर हम लोग दूसरे को कुछ भी दे पाएंगे, उसको बुद्धि दे पाएंगे, उसको अच्छे विचार सिखा पाएंगे। तो एक साथ रह के हमनी के भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ावे के बा, इहे रुआ सबसे हमार हाथ जोड़ी बा। बिल्कुल। और दोस्तों, इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब फिर एक बार भैया के पास आकर लें और आप तक पहुंचाते। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार, प्रणाम, महादेव।